राज्यसभा के सभी 8 निलंबित सांसदों ने अपना धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया और इसके साथ ही कांग्रेस ने पूरे मानसून सत्र के बहिष्कार का ऐलान किया है। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्यों ने राज्यसभा का वॉकआउट किया है। कांग्रेस के अलावा समाजवादी पार्टी ने भी कार्रवाई का बहिष्कार किया है। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश 24 घंटे के लिए उपवास रखेंगे। राज्यसभा में विपक्षी सांसदों द्वारा किए गए अनियंत्रित व्यवहार के खिलाफ उपसभापति 24 घंटों के लिए उपवास रखेंगे। इससे पहले उपसभापति धरने पर बैठे सांसदों को चाय पिलाने गए। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कल राज्यसभा से निलंबित किए गए 8 सांसदों से मुलाकात की। आज सुबह राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश राज्यसभा सांसदों के लिए चाय लेकर गए, लेकिन सांसदों ने चाय पीने से मना कर दिया। सभी सांसद गांधी प्रतिमा के सामने निलंबन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। संसद परिसर में निलंबन के विरोध में प्रदर्शन कर रहे सांसदों को चाय पिलाने पर पीएम मोदी ने राज्यसभा के उपसभापति के उदार हृदय और विनम्रता की ट्वीट कर प्रशंसा की। पीएम मोदी ने लिखा, सदियों से बिहार की महान धरती हमें लोकतंत्र के मूल्यों को सिखा रही है। हरिवंश जी का प्रेरणादायक और राजनेता जैसा आचरण हर लोकतंत्र प्रेमी को गौरवान्वित करेगा। संयुक्त राष्ट्र में इस साल की महासभा की शुरुआत हो गई है और इस दौरान सोमवार की देर रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएन की सभा को संबोधित किया। पीएम ने कहा, आज की दुनिया में नई चुनौतियां हैं, ऐसे में संयुक्त राष्ट्र के ढांचे में बदलाव जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र को अब इस ओर कदम बढ़ाने होंगे, नए देशों को मौका देना होगा। आज के वक्त में जरूरत है कि हर देश की आवाज सुनी जाए। जम्मू कश्मीर के बडगाम के चरारे शरीफ इलाके में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ जारी है। यहाँ 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। आतंकियों की तलाश में इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। वहीं इस मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर हुआ। बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन में एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण का नाम सामने आया है। अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी ने दीपिका के मैनेजर को पूछताछ के लिए समन भेजा है। बता दें कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स केस की जांच एनसीबी कर रही है और इस जांच में श्रद्धा कपूर, रकुल प्रीत सिंह और सारा अली खान जैसे कई उभरते सितारों के नाम भी सामने आए। महाराष्ट्र के भिवंडी इलाके में 3 मंजिला इमारत गिरने से मरने वालों की संख्या 18 पहुंच गई है। वहीं बचाव दल ने 20 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। एनडीआरएफ और प्रशासन के रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। मलबे में अब भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। राज्यसभा के सभी 8 निलंबित सांसदों ने अपना धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया है और इसके साथ ही कांग्रेस ने पूरे मानसून सत्र के बहिष्कार का ऐलान किया। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्यों ने राज्यसभा का वॉकआउट किया। कांग्रेस के अलावा समाजवादी पार्टी ने भी कार्रवाई का बहिष्कार किया। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश 24 घंटे के लिए उपवास रखेंगे। राज्यसभा में विपक्षी सांसदों द्वारा किए गए नियंत्रित व्यवहार के खिलाफ उपसभापति 24 घंटे के लिए उपवास रखेंगे। इससे पहले उपसभापति धरने पर बैठे सांसदों को चाय पिलाने भी गए थे। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कल राज्यसभा से निलंबित किए गए 8 सांसदों से मुलाकात की। आज सुबह राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश राज्यसभा सांसदों के लिए चाय लेकर पहुंचे, लेकिन सांसदों ने चाय पीने से मना कर दिया। सभी सांसद गांधी प्रतिमा के सामने निलंबन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। संसद परिसर में निलंबन के विरोध में प्रदर्शन कर रहे सांसदों को चाय पिलाने पर पीएम मोदी ने राज्यसभा के उपसभापति को उदार हृदय और विनम्रता की ट्वीट कर प्रशंसा की। पीएम ने लिखा, सदियों से बिहार की महान धरती हमें लोकतंत्र के मूल्यों को सिखा रही है। हरिवंश जी का प्रेरणादायक और राजनेता जैसा आचरण हर लोकतंत्र प्रेमी को गौरवान्वित करेगा। संयुक्त राष्ट्र में इस साल की महासभा की शुरुआत हो गई है और इसी दौरान सोमवार की देर रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएन की सभा को संबोधित किया। पीएम ने कहा, आज की दुनिया में नई चुनौतियां हैं, ऐसे में संयुक्त राष्ट्र के ढांचे में बदलाव जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र को अब इस ओर कदम बढ़ाने होंगे और नए देशों को मौका देना होगा। आज के वक्त में जरूरत है कि हर देश की आवाज सुनी जाए। जम्मू कश्मीर के बडगाम के चरारे शरीफ इलाके में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ जारी है। यहाँ 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। आतंकियों की तलाश में इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है और इस मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर हुआ।
बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन में एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण का नाम सामने आया है। अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी ने दीपिका के मैनेजर को पूछताछ के लिए समन भेजा है। बता दें कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स केस की जांच एनसीबी कर रही है और इस जांच में श्रद्धा कपूर, रकुलप्रीत सिंह और सारा अली खान जैसे कई उभरते सितारों के नाम आ चुके हैं। महाराष्ट्र के भिवंडी इलाके में 3 मंजिला इमारत गिरने से मरने वालों की संख्या अब 18 पहुंच गई है। वहीं बचाव दल ने 20 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। एनडीआरएफ और प्रशासन का रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। मलबे में अब भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। महाराष्ट्र के पालघर के पास रात करीब 3 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.5 मापी गई। भारतीय नौसेना पहली बार 2 महिला अफसर वॉरशिप पर तैनात होगी। नौसेना सब लेफ्टिनेंट कुमुदिनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह को वॉरशिप पर तैनात करेगी। दोनों को हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में ऑब्जर्वर के पद के लिए चुना गया है। नौसेना में अब तक महिला अफसरों को फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट तक सीमित रखा गया था। केंद्र सरकार ने रबी की फसलों पर एमएसपी बढ़ा दिया है। किसान बिलों पर हंगामे के बीच गेहूं के समर्थन मूल्य में 50 रुपए, चना और सरसों में 225 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा किया गया है। संसद में किसान बिल पर विपक्ष के हंगामे के बीच सरकार ने सोमवार को रबी की 6 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया। कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी को पत्र लिखा है। सीएम ने पत्र के माध्यम से बिलासपुर की दिल्ली, मुंबई, कोलकाता हवाई रूट से जोड़ने का आग्रह किया। साथ ही हैदराबाद, जगदलपुर, रायपुर विमान सेवा के लिए केंद्रीय उड्डयन मंत्री को आभार जताया। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के किसानों को बड़ी सौगात दी है। शिवराज सरकार ने सबको साथ सबका विकास कार्यक्रम में प्रदेश के 63,000 हितग्राहियों को किसान क्रेडिट कार्ड बांटे और सरकारी बैंकों को 800 करोड़ की वित्तीय मदद की घोषणा की। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3 करोड़ 14 लाख के पार हो गई है और वहीं कुल मौत का आंकड़ा भी 9,68,000 के पार हो गया है। अब तक दुनिया में 2 करोड़ 30 लाख मरीज ठीक भी हुए। वहीं दुनिया में 74 लाख से भी ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में अमेरिका, भारत और ब्राजील में सबसे ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। डेली रिकवरी के उच्चतर दर में भारत दुनिया भर में सबसे ज्यादा रिकवरी केसों के मामले में सबसे शीर्ष स्थान पर पहुंच गया। इसी के साथ भारत की रिकवरी दर 80% से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में पिछले 3 दिनों में लगातार क्रम में अधिक रिकवरियां हुई हैं। तीनों दिन 90,000 से भी अधिक कोरोना मरीज अस्पतालों से ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 55,60,000 पहुंच गई है। देश में अब तक 44,94,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं कोरोना से 1,056 नई मौत से कुल आंकड़ा 88,900 को पार कर गया है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस 9,75,000 के पार पहुंच गए हैं। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 74,000 से भी ज्यादा मरीज सामने आए। मध्य प्रदेश में कोरोना के 2523 नए केस मिलने से संक्रमितों की संख्या 1,08,000 के पार हो गई है। प्रदेश में एक दिन में 37 मौत से कुल आंकड़ा 2,007 हो गया है। वहीं प्रदेश में एक दिन में 2,244 मरीज स्वस्थ हुए हैं। राज्य में 22,542 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1,998 नए मरीज से आंकड़ा 88,181 पहुंच गया है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 38,000 के करीब पहुंच गई। राज्य में एक दिन में 1,239 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। 24 घंटे में 13 मौत से मरने वालों का आंकड़ा 690 पहुंच गया है। राजधानी रायपुर में सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं। रायगढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर कलेक्टर ने 24 से 30 सितंबर तक लॉकडाउन की घोषणा की और इस दौरान जिले में फल सब्जी और राशन दुकानें भी पूरी तरह से बंद रहेंगी। इतना ही नहीं, पेट्रोल पंप भी दोपहर 12 बजे के बाद पूरी तरह से बंद रहेंगे। कोरिया जिले में 23 से 27 सितंबर तक 5 दिनों का लॉकडाउन का आदेश कलेक्टर ने जारी कर दिया। जिले के सभी नगरीय निकाय, ब्लॉक मुख्यालय के अलावा पंचायतों में लॉकडाउन का ऐलान किया गया है और इस दौरान मेडिकल और पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। किराना, सब्जी, दूध और फल की दुकानों को सुबह 7 से 10 तक खोलने की परमिशन दी गई है। गरियाबंद जिले में 23 से 30 सितंबर तक लॉकडाउन का आदेश कलेक्टर ने जारी कर दिया है। इसमें गरियाबंद की सभी सीमाएं सील होंगी। आवश्यक सेवाओं में मेडिकल शॉप खोलने की अनुमति दी गई है। दूध वितरण और दुकानों के लिए समय निर्धारित किया गया है। इन दिनों पेट्रोल पंप से आम लोगों को तेल भी नहीं मिलेगा।
रायपुर में टोटल लॉकडाउन का आज पहला दिन है। राजधानी में कल रात 9 बजे से लॉकडाउन लगा हुआ है। पुलिस ने सुबह से जगह जगह बैरिकेडिंग कर ली है। इस बार का लॉकडाउन ज़्यादा सख्ती से पालन कराया जाएगा। IBC24 आपसे अपील करता है कि अब घर पर ही रहें। ग्वालियर जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह के आदेश के बाद जिले में सभी सशस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। वहीं सभी दुकानें 8 बजे तक ही खोलने की इजाज़त दी गई। दुर्गा उत्सव के दौरान सार्वजनिक गतिविधि को मंजूरी नहीं है। जिले के सभी शिक्षण संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। रायपुर के मिकाहारा में कोरोना वैक्सीन लगाने के नाम पर स्टाफ नर्स दीपा दास और पति राकेश चंद्र पर धोखाधड़ी का आरोप लगा है। नर्स ने कटोरा तालाब निवासी संतोष तोलानी की पत्नी को इंजेक्शन के बदले 11,000 रुपये मांगे। पीड़ित को 3,000 देने के बाद दोस्तों से बात करने पर ठगी का एहसास हुआ और इस घटना से सरकारी अस्पताल की व्यवस्था पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। राजनांदगांव जिले के एक ग्रामीण इलाके से कोरोना के नाम पर अर्थदंड की सजा देने का मामला सामने आया है। कोरोना से बीमार बेटी के परिजनों के ऊपर 5,000 का अर्थदंड लगाया गया है। साथ ही नवरात्रि में शीतला मंदिर में पूजा पाठ कराकर शुद्धिकरण कराने का भी फरमान सुनाया गया है। पूरा मामला जिले के छुरिया ब्लॉक के जयसिंह टोला गाँव का है। दुर्ग जिला प्रशासन ने 50 साल के ऊपर के नागरिकों की जांच की योजना तैयार की है और इसके तहत 50 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिकों को किसी भी प्रकार के लक्षण होने पर बिना घबराए जिले में चिन्हांकित फीवर क्लिनिक में जाकर अपना कोरोना टेस्ट कराना होगा। इसके लिए जिला प्रशासन ने मुहिम चलाने की तैयारी कर ली है। राजनांदगांव जिले का डोंगरगढ़ शहर कोरोना का नया हॉटस्पॉट बना है। यहां हर दिन 40 से 50 मरीज सामने आ रहे हैं। डोंगरगढ़ में अब तक कोरोना के 426 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें एक्टिव 200 केस है। वहीं कोरोना से 4 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इलाके में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग लोगों को जागरूक करने में जुटा है। प्रेम प्रकाश पांडे ने कोरोना के चलते अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी पर अपना सुझाव दिया है। पांडे ने कहा है कि भिलाई स्टील प्लांट में बंद पड़े ऑक्सीजन प्लांट को चालू कराया जाना चाहिए। राज्य शासन BSP के अधिकारियों से चर्चा कर प्लांट को चालू कराए तो प्रदेश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होगी। इससे छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों को भी ऑक्सीजन सप्लाई की जा सकेगी। नीमच जिला चिकित्सालय में इलाज के दौरान मरीज की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया। परिजनों ने आरोप लगाया कि गलत इंजेक्शन लगाने से मरीज की मौत हुई है। वहीं हंगामा के बाद अस्पताल स्टाफ भी थाने पहुंच गया और मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शव के पोस्टमार्टम के बाद ही आगे की कार्रवाई की बात कही है। श्री चौहान ने कृषि बिल को लेकर बयान दिया। CM शिवराज ने कहा कोई भी कृषि मंडी बंद नहीं होनी चाहिए। किसान जहां चाहे वहां फसल बेच सकते हैं। मंडी के अलावा यदि बाहर अच्छे दाम मिल रहे हैं तो वहीं भी हमारे किसान फसल बेच सकेंगे। IPL 2020 में आज फिर रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। आज राजस्थान रॉयल और चेन्नई सुपर किंग्स सामने सामने होंगे। टॉस शाम 7 बजे होगा और मैच 7:30 बजे शुरू होगा। रायपुर रेलवे स्टेशन के सामने स्थित जगदीश होटल में देर रात IPL क्रिकेट पर सट्टा खेलते हुए 10 जुआरियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साइबर सेल और गंज थाना पुलिस ने जुआरियों के पास से लगभग 1.5 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं। साइबर सेल को होटल में जुआ खेलने की पुख्ता जानकारी मिली थी। आरोपियों को गिरफ्तार कर जुआ एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया। NHM ने 16 हड़ताली कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। मुख्यालय ने सभी जिला CMHO को इसके लिए लेटर भेजा था, जिसमें 21 तारीख तक नौकरी पर वापस नहीं आने पर कर्मियों की सूची मंगाई थी और संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने वीडियो जारी कर 16 कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने की बात कही। बालाघाट में नदी किनारे साइकिलिंग करने गए 7 बच्चे नदी में डूबने से बाल बच गए। अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण बच्चे नदी में फंस गए थे। बच्चों की आवाज़ सुनकर पास से गुजर रहे लोगों ने पुलिस को सूचना दी। SDRF की टीम ने रेस्क्यू कर सभी बच्चों को निकाला। हालांकि थोड़ी सी चूक से बड़ा हादसा हो सकता था। शिवराज कैबिनेट की आज अहम बैठक होगी और बैठक में प्रदेश के विकास से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। बैठक में करीब 20 प्रस्ताव पर चर्चा होगी। वहीं कोरोना योद्धा कल्याण योजना की अवधि बढ़ाकर 30 सितंबर तक करने की तैयारी है। मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान आज किसानों से संवाद करेंगे। CM शाम 7 बजे किसान संवाद कार्यक्रम के जरिए किसानों से बात करेंगे। इसमें वे केंद्र सरकार द्वारा लाए रहे कृषि बिल के संबंध में किसानों की राय है।
मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले ओबीसी को 27% आरक्षण को लेकर कांग्रेस बड़ा आंदोलन खड़ा करने की तैयारी कर रही है। पूर्व की कांग्रेस सरकार ने ओबीसी को 27% आरक्षण दिया था। फिलहाल ये मामला हाईकोर्ट में अटका हुआ है। ऐसे में कांग्रेस ने ओबीसी वर्ग को उकसाते हुए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस का तर्क है कि उसके शासनकाल में मध्य प्रदेश के ओबीसी के लिए 27% आरक्षण लागू किया गया था। ग्वालियर चंबल संभाग की 16 सीटों को जीतने के लिए कांग्रेस और बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। बीजेपी ने तो 16 सीटों पर नजर रखने के लिए वॉर रूम तैयार कर लिया है। इसके जरिए वो चंबल अंचल की हर राजनीतिक गतिविधियों पर नजर रखेगी, साथ ही विपक्षी दलों की गतिविधियों पर तुरंत रिएक्ट भी करेगी। बीजेपी ने इसके लिए रेसकोर्स पर एक निजी होटल को हायर किया है, जिसे बीजेपी ने अपने वॉर रूम की शक्ल दी है। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया 24 सितंबर से मध्य प्रदेश के दौरे पर निकलेंगे। सिंधिया गुरुवार से 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वे गुना, अशोकनगर, रायसेन, धार, देवास, सागर और इंदौर जिले का दौरा करेंगे। सेवानिवृत्त लेखपाल के पेंशन कटौती पर हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने रोक लगा दी है। जोसेफ लाल चौहान लेखपाल के पद पर आदिवासी विकास विभाग गरियाबंद में पदस्थ थे। मार्च 2020 में उनके सेवानिवृत्त होने के बाद विभाग ने उन्हें पेंशन कटौती का नोटिस थमा दिया। विभाग के उस नोटिस के खिलाफ लेखपाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। रायगढ़ में समर्थन मूल्य का लाभ लेने के लिए फर्जी तरीके से धान बेचने वाले किसानों पर राज्य शासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। खाद्य विभाग ने करीब 15,000 ऐसे किसानों की सूची बनाई है जो भूमिहीन है या फिर लघु सीमांत किसान होते हुए भी शासन द्वारा तय मापदंड से अधिक का धान बेचा है। खाद्य विभाग ऐसे किसानों का सत्यापन कर उनका राशन कार्ड निरस्त करेगा। नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ में 27 सितंबर तक माओवादी पार्टी की स्थापना वर्षगांठ मनाने का ऐलान किया है, जिसके चलते प्रदेश में नक्सल सप्ताह शुरू हो गया है। नक्सलियों ने दंतेवाड़ा के गीदम बारसूर मार्ग पर बैनर लगाकर बंद का आह्वान किया। बता दें कि इसके पहले भी नक्सलियों ने कई हत्या और अपहरण की घटना को अंजाम देकर इलाके में दहशत फैलाया था। खंडवा जिले के मुंदी थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। हादसा देर रात का है। इसमें 2 बाइक का सवार आपस में भिड़ गए। वहीं घटना की सूचना मिलने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घायलों का प्राथमिक उपचार कर अस्पताल रेफर कर दिया। पत्थलगांव में हाथियों का आतंक जारी है। इलाके में हाथी के कुचलने से महिला की मौत हो गई। वहीं महिला के पति ने भागकर अपनी जान बचाई। घटना के बाद पत्थलगांव वन कर्मियों की टीम मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा किया। रीवा के अर्जुनपुर गांव से रिश्ते को तार-तार करने वाली घटना सामने आई है। भाभी के प्यार में छोटे भाई ने बड़े भाई को मौत के घाट उतार दिया। इसमें मृतक की पत्नी ने भी युवक यानी अपने देवर का साथ दिया। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपियों ने शव पहचान में ना आए इसके लिए उसकी गर्दन पर ब्लेड से वार किया। मामले पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दुर्ग के मोहन नगर थाना क्षेत्र में देर रात पति ने पत्नी के सर पर हथौड़े से वार कर दिया और हत्या का कारण पति द्वारा पत्नी के चरित्र पर संदेह जताया जाना बताया गया। वही घटना के बाद से आरोपी पति फरार है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज कर लिया है। वहीं हत्या में प्रयुक्त हथियार हथौड़ा भी जब्त कर लिया। जांजगीर चांपा के शिवरी नारायण के केरा रोड में सड़क किनारे खड़े ट्रेलर में पीछे से मालवाहक गाड़ी घुस गई। हादसे में ड्राइवर बुरी तरह से घायल हो गया। इसे इलाज के लिए बिलासपुर रेफर किया गया। हादसे में ड्राइवर अंदर ही फंस गया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और भारी मशक्कत के बाद ड्राइवर को बाहर निकाला और अस्पताल रेफर किया। कटनी के बहोरीबंद बाकल के सेंट्रल बैंक के बाहर एक किसान लूट का शिकार हो गया। किसान बैंक से 1 लाख रुपए निकालकर अपने घर की तरफ जा रहा था, तभी अज्ञात बाइक सवार नकाबपोश ने किसान को धक्का देकर उसके पास से 1 लाख रुपए लेकर फरार हो गया। वहीं पुलिस ने अज्ञात लुटेरों के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश में जुट गई है। इधर बैंक के सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध की तस्वीर सामने आई है। जबलपुर के बरेला थाना क्षेत्र के बारहा गांव के पास एक युवक सेल्फी लेने के चक्कर में नहर में गिर गया, जिससे बचाने के लिए उसके दोस्त नहर में कूद गया। सेल्फी लेने वाले युवक हैप्पी को तो आसपास के लोगों ने बचा लिया, लेकिन अपने साथी को बचाने नहर में कूदे युवक शिवम का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। डिंडौरी कोतवाली पुलिस ने सरकारी वाहन में शराब तस्करी करने वाले चालक समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सरकारी वाहन से पुलिस ने 15 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद किया है, जिसकी कीमत करीब 1,30,000 रुपये बताई जा रही है।
छतरपुर जिले के लवकुशनगर के कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी को सागर लोकायुक्त पुलिस ने 25,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी धनीराम धुर्वे सेल्समैन से सरसों चना खरीदी को लेकर रिश्वत मांग रहा था, जिसकी शिकायत पीड़ित ने सागर लोकायुक्त पुलिस से की थी। ग्वालियर में होटल से खाना खाकर घर लौट रहे दंपत्ति पर अज्ञात कार सवार बदमाशों ने हमला कर दिया। जब दंपत्ति घर से जा रहे थे, उनकी गाड़ी गोविंदपुरी रोड पर बंद हो गई। उसी दौरान एक कार से जा रहे 5 से 6 युवकों ने गाड़ी रोककर अश्लील कमेंट किए और बदतमीजी की। पूरा माजरा सीसीटीवी में कैद हो गया। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुट गई। बलरामपुर जिले के ग्रामीण इलाकों में चिटफंड कंपनी के लोग भोले भाले ग्रामीणों को अपनी झांसे में ले रहे हैं। ऐसे एक मामले में चूना पाथर गांव में देखने को मिला है, जहां पर चिटफंड कंपनी के 6 लोगों ने वसूली के नाम पर एक ग्रामीण के साथ मारपीट की। मारपीट से व्यथित होकर ग्रामीण थाने में शिकायत दर्ज कराने के लिए गया, लेकिन वहां भी कोई सहयोग नहीं मिला। कोंडागांव जिले के विश्रामपुरी थाना क्षेत्र में रहने वाले आर्मी जवान से फीमेल फ्रेंडशिप ऑनलाइन डेटिंग कंपनी ने 12 लाख रुपए की ठगी कर दी। पुलिस ने इस ठगी का पर्दाफाश करते हुए पश्चिम बंगाल से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से पुलिस ने ठगी के 12 लाख रुपए के अलावा नोट गिनने की मशीन, 2 लैपटॉप, 40 ATM कार्ड समेत कई दस्तावेज भी बरामद किए। बड़वानी के सेंधुआ जनपद के ग्राम पंचायत बाखराली के ग्रामीणों ने सरपंच और पंचायत सचिव के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत की है। उन्होंने आरोप लगाया कि मनरेगा के नाम पर मृत लोगों को के नाम से भी भुगतान हुआ और साथ ही अधूरे पड़े कामों को भी पूरा बताकर भुगतान करवाया गया। वहीं अधिकारियों ने आरोपों की जांच कराने की बात कही। सिवनी के खापा बाजार के जंगल में सागौन की अवैध कटाई का मामला सामने आया है। बरघाट प्रोजेक्ट में पेड़ों की कटाई का खुलासा अनिल भलावी नामक फॉरेस्ट गार्ड ने किया। गार्ड ने मीडिया के सामने बरघाट प्रोजेक्ट के अधिकारियों पर अवैध कटाई के आरोप लगाए। करीब 2000 सागौन के पेड़ बीट के नाकेदार और अधिकारियों की मिलीभगत से काट दिए गए। छतरपुर में पीएम आवास योजना में घोटाले का मामला सामने आया। घोटाले की जांच करवाने के बाद कलेक्टर नगर पालिका प्रशासक ने 14 हितग्राहियों पर FIR दर्ज कराने का आदेश दिया है। अधिकारी की माने तो 14 हितग्राहियों ने नियम विरुद्ध राशि लेकर आवास बनाने के बजाय पैसा हजम कर लिया। वहीं मामले में योजना का लाभ दिलवाने वाले निगम कर्मी पर भी कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर में BPL राशन कार्ड धारियों को पात्रता पर्ची पाने के लिए भटकना पड़ रहा है। आज बड़ी संख्या में हितग्राही पात्रता पर्ची पाने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे। घंटों इंतजार के बाद लोगों को अक्टूबर महीने की पर्ची दी गई। प्रशासन की अव्यवस्था का खामियाजा गरीबों को भुगतना पड़ रहा है। धमतरी जिले के नगर पंचायत कुरुद में स्वच्छ भारत अभियान का जमकर माहौल उड़ाया जा रहा है। नगर से निकलने वाले कचरे का उचित प्रबंधन नहीं हो रहा है। वहीं कचरे को कन्हारपुरी रोड के किनारे डंप किया जा रहा है।